ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और यह ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, वॉल्यूम 36 है। और आज हम इस अंक में जेरंड पढ़ रहे हैं। पिछले अंक नॉन फाइनाइट के अंक का हमने इन्फिनिटिव किया है। अब हम जेरंड के इस दूसरे टॉपिक पर हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जेरंड, जिसे GERUND कहते हैं, इसे दूसरी स्पेलिंग में ZERUND भी कहते हैं। तो जेरंड या जेरंड एक वर्बल नाउन है। एक वाक्य में यह संज्ञा या नाउन की तरह आता है, अर्थात एक वाक्य में इसका सब्जेक्ट या कर्ता या ऑब्जेक्ट या कर्म की तरह प्रयोग होता है। इसका प्रारूप, इसका जो फॉर्मेट है, इंग्लिश में जब इसे हम लिखते हैं तब इसके वर्ब वन के साथ ING को लगाकर लिखते हैं। हिंदी के मूल क्रिया में ना, ने, नी जुड़ा हुआ रहता है, तो तब इसे जेरंड के रूप में अनुवाद कर सकते हैं। तो यह हमने भी देखा कि जेरंड, जिसे इंग्लिश में जेरंड कहते हैं, इसके हिंदी के क्रियाओं में ना, ने, नी जुड़ा हुआ रहता है, और जब इसे हम अनुवाद करते हैं तब इसको हम लोग वर्ब के V1 वर्ब जो है इंग्लिश का, उसमें ING लगाकर करते हैं। अब यह दो तरीके से इस्तेमाल होता है वाक्य में, सब्जेक्ट के तरह और ऑब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, उस संदर्भ में यहाँ हम है टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अब टहलना जो शब्द है, यह यहाँ सब्जेक्ट के तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो इस टहलना में नाने नी लगा हुआ है, टहल धन ना, टहलना में ना लगा हुआ है। तो इसे हम लिखेंगे वर्ब वन हुआ टहलना का वॉक, WALK वॉक, इसमें ING जोड़ करके इसे बनाया वॉकिंग। तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ये है सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का जो फॉर्म है टेंस का, इसके अनुसार से सब्जेक्ट प्लस IS प्लस कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसे लिखा है। अब दूसरा वाक्य है लिखना अच्छी आदत है। यह लिखना अच्छी आदत है, यहाँ पर मैं लिखना सब्जेक्ट के रूप में वाक्य में आया है। तो लिखना को लिखेंगे राइटिंग, तो WRITE, राइट में ING को जोड़ा है, हमने राइटिंग लिखा है। राइटिंग इज अ गुड हैबिट। ठीक, तैरना एक व्यायाम है। तो ये जो तैरना एक व्यायाम है, यह तैरना जो शब्द है यह जेरंड है, और इसे हमने स्विम में ING लगाकर लिखा है। ठीक है, अब इसे हमने देख लिया कि जेरंड जब वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में रहता है, तब हम लोग वाक्य में इसको इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखेंगे। अब हम देखेंगे जेरंड जब वाक्य में कर्म के रूप में रहता है, ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है, तब कैसे करते हैं। तो मुझे लिखना पसंद है। अब आप देख रहे हैं यह जो वाक्य है, इसमें लिखना ना ने नी जो शब्द में लगा हुआ है क्रिया में, वह सब्जेक्ट के बाद आया। तो सब्जेक्ट के बाद आने के कारण यह ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो हमने लिखा मुझे के लिए आई लिखा, क्योंकि इसे नॉमिनेटिव केस में लिखना है। अब उसके बाद में हमने क्रिया लिखा पसंद है के लिए लाइक लिखा, और ये राइट में लिखने के लिए, लिखना जो शब्द है इसके लिए WRITE में ING जोड़ करके राइटिंग लिखा। ठीक, अच्छी बात है। इसका जो सब्जेक्ट का, इसे टेंस का जो फॉर्म है, यह टेंस का फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हमने सूत्र टेंस टेबल में किया है, ठीक उस प्रकार से
हमने सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर V1 SES करके हमने बनाया। तुम आम खाना चाहते हो, यहाँ पर में तुम सब्जेक्ट है, चाहते हो मुख्य क्रिया है, और खाना जो है यह gerund है। तो यू लाइक, फिर ईटिंग लिखे हैं हमने, ईटिंग ये मुख्य क्रिया को लाइक लिखा, चाहते हो का लाइक लिखा, और खाना का ईटिंग लिखा, ऑब्जेक्ट इसके बाद में आएगा मैंगो। अब हम तीसरे सेंटेंस में, उसने बात करना बंद कर दिया, ये पास्ट टेंस का इंडेफिनिट है, तो उसने ये सब्जेक्ट है, बंद कर दिया वर्ब है, अब बात करना हमारा gerund है ना? तो उसने के लिए हमने ही लिखा, क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, क्योंकि यह सब्जेक्ट है। अच्छा, अब बंद कर दिया का V2 लिखना होगा, स्टॉप्ड हो गया, बात करना का टॉकिंग हो गया। इस प्रकार से हम इस वॉल्यूम 36 वॉल्यूम में हमने gerund को देखा, gerund किस प्रकार वाक्य में आते हैं। अच्छा, gerund किस प्रकार वाक्य में आते हैं इसके हमने देखा, और आप इसको थैंक यू फॉर वाचिंग, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें आप।